हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट्स करवाने जा रहे हैं। पहले आपको पता होना चाहिए एसिड और बेस क्या होते हैं। एसिड का एसिड्स एंड बेसिस एज श्योर इन द टेस्ट। एसिड जो होते हैं वो एसिड होते हैं, वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, और ये कड़वे होते हैं, बिटर इन द टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है कि ये ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है, रेड, और ये रेड लिटमस को ब्लू में। आप ऐसे कर सकते हो, बी मीन्स बेस, बी फॉर ब्लू। तो जो चेंज होने के बाद जो दोनों में क्या सिमिलैरिटी होती है, बी बी। एक ये याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। इसके एग्जांपल हैं आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, एसिटिक एसिड, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस के हैं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी किसका है, ये बेस का। अब आप नेचुरली मतलब नेचर से कैसे पता करेंगे नेचुरली एसिड है या बेस? तो उसके एग्जांपल्स हैं जो आपको नेचुरली मिलते हैं, वो हैं विनेगर। विनेगर है होता है आपका एसिडिक। विनेगर में क्या होगा, विनेगर में एसिटिक एसिड। ऑरेंज में जो ज़्यादा खट्टे फ्रूट्स हैं उसमें स्ट्रिक एसिड होता है, जैसे लेमन में भी स्ट्रिक एसिड है। टेरामाइंड में होगा आपका टार्टरिक एसिड। टमाटो में ऑक्सोलिक एसिड। श्योर मिल्क मीन्स दही, कर्ड में लैक्टिक एसिड। और आंट एंड नेस्टल स्टिक में क्या होगा, मैथोनिक एसिड। एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर का क्या मतलब है कि आप किस मापने से, किस स्केल से आप ये बताओगे वो एसिड है या बेस। तो आपका है फर्स्ट ऑफ ऑल लिटमस सॉल्यूशन। ये नेचुरल से ही मिलता है, नेचुरल है ये हमारा पर्पल डे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीचन के प्लांट से मिलता है। और अदर आर एग्जाम्पल ऑफ नेचर से कौन कौन से एग्जाम्पल है, वो रेड कैबेज है आपका। रेड कैबेज, कलर, पेटल्स ऑफ पिटूनिया एंड टर्मेरिक। टर्मेरिक का आप देखते हो जब वॉश करते हैं कपड़े, जब आपके कपड़ों पे हल्दी लग जाती हैं तो वो रेडिश कलर की हो जाती हैं। तो ये क्या होगा, ये भी क्या है, एक नेचुरल आपका इंडिकेटर है। ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर शो ऑर्डर चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया, ऑनियन एंड क्लोव। जो इसका क्या मतलब है, अगर एसिड आया तो उनका ना स्मेल चेंज हो जाएगी, तो वो होते हैं आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको पता है ना इंडिकेटर क्या होते हैं, जिससे आपको पता चलेगा जिस स्केल से कि ये एसिड है या बेस। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है आपका। जब आपने इसमें एसिड डाल दिया तो ये किस कलर में हो गया, रेड कलर में। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड कलर हो गया, नो चेंज हुआ। रेड लिटमस पेपर हमने एसिड में डाला तो इस पर कोई चेंज नहीं हुआ, और फिर ब्लू में डाला, इस पर भी कोई चेंज नहीं हुआ। टर्मेरिक, अभी मैंने बताया हल्दी, आपके कपड़ों पे हल्दी लग जाती है तो साबुन एक बेस है, तो बेस में जब हम डालेंगे तो ये रेड कलर की हो जाती है ना, वो येलो से किस कलर में हो गई, रेड में। तो इसका क्या मतलब है, एक और क्वेश्चन आपको यहाँ से पता चला कि जो आपका
सोप है, डिटर्जेंट है, वो भी क्या है, एक बेस। मैथाइल और ऑरेंज टू रेड टू येलो, और फेनोलोफिथेलिन कलरलेस होता है, नो चेंज एंड टू पिंक। इसका क्या मतलब है, अगर हमने इसको एसिड के अंदर डाल दिया उस पर कोई चेंज नहीं होगा। अगर इसमें हमने बेस डाल दिया, इसको बेस में डाल दिया, तो उसका कलर क्या होगा, पिंक कलर का। डाइल्यूट एसिड, dilute acid contain only a small amount of acid, a large amount of water। dilute का मतलब है ना के बराबर एसिड। dilute मतलब बहुत ज़्यादा में पानी, वाटर, वो होगा आपका dilute एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा आपका एसिड, वाटर बिल्कुल कम। मतलब इसका क्या मतलब है, डाइल्यूट होते हैं वो ख़तरनाक नहीं होते अगर हमारी बॉडी पे गिर जाएं, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है अगर हमारी बॉडी पे गिर जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, हार्म होता है, हमारी बॉडी जल जाती है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, एसिड ज़्यादा वाटर कम। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड प्लस मेटल, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको पता है एसिड के अंदर मेटल डाला तो किस में चेंज होगा, वो साल्ट मीन्स नमक में, किस में चेंज होगा, नमक में, और हाइड्रोजन निकलेगी। आपसे पूछेगा कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलेगी, आपका क्वेश्चन होगा उसमें से निकलेगी हाइड्रोजन गैस। 2HCl, ये क्या है आपका, क्या है, एक एसिड, और ये Zn क्या है, मेटल। तो जब HCl के साथ Zn मिलती है तो क्या निकला, हाइड्रोजन। इसी तरह से 2HNO3 प्लस में Zn किसके साथ रिएक्ट कर गया, मेटल के साथ, तो यहाँ पे भी बेस भी क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है। हाइड्रो H2SO4 प्लस Zn, इसमें भी क्या निकला, हाइड्रोजन गैस। तो आपको पता होना चाहिए एसिड बेस जब मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। H2SO4 प्लस Zn, ये हो गया। अब है 2HCH3 प्लस COOH प्लस Zn, जब ये किसके साथ मिला, Zn के साथ, तो ये आपका एक एसिड है, तो कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। पॉप टेस्ट, पॉप टेस्ट का क्या मतलब है, एकदम से जब उसके साथ रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन की वजह से, मिलने की वजह से कौन सी आवाज़ आती है, पॉप, एकदम से पॉप की आवाज़ आएगी। When burning a candle is brought near a test tube containing hydrogen gas, it's burn with a pop sound, एकदम से पॉप की आवाज़ आएगी। दिस इज़ कंडक्टेड फॉर एग्जामिनिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर आपसे ये बोले कि हाइड्रोजन गैस है उसका कैसे बताओगे आप करके लैब में, तो हाइड्रोजन गैस है उसका आप कैसे बताओगे, तो आप जैसे इसने बोला जब कैंडल के सामने उस टेस्ट ट्यूब को लेके गए तो उसको जलाया तो कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। बेस प्लस मेटल, साल्ट प्लस हाइड्रोजन, इसमें भी यही होगा, बेस प्लस मेटल, यहाँ पे साल्ट बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन। नोट सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद द ऑल दी मेटल, सारी मेटल के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे है एक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट मतलब Na2CO3 प्लस में 2
HCl, मेटल कार्बोनेट है ये, किस में डाला, HCl में डाला तो क्या बना, पानी निकला और CO2 निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साल्ट, नमक निकला। इसका क्या मतलब है, आपसे पूछेगा कि जब एसिड कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन कौन सी गैसें निकलेंगी, हाइड्रोजन और CO2 गैसें। इसी तरह से ये मेटल बाइकार्बोनेट था, कौन सी गैस निकली, CO2 और H2O, और क्या बना, साल्ट। ये आपको पता होना चाहिए। लाइम वाटर टेस्ट। On passing the CO2 gas evolved through the lime water, CaOH2 plus CO2 change into CaCO3 plus H2O। लाइम वाटर में क्या होगा, लाइम वाटर प्लस में CO2, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे आपको। ऑन पासिंग एक्सेस CO2 द फ्लोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, CO2 डाल दिया तो क्या बना, CaHCO3 ट्वाइस एक्वस सोल्यूबल इन अ वाटर। एक्वस, एक AQ का क्या मतलब है, एक्वस सॉल्यूशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होगा, पानी बनाना, मतलब ना एसिड रहना ना बेस। आपको पता होगा कि एक स्केल है आपकी NCERT में, यहाँ पे और यहाँ पे न्यूट्रल होता है। तो वाटर क्या होता है आपका, बहुत न्यूट्रल होता है वाटर, और न्यूट्रल कैटेगरी में आपका वाटर, यहाँ एसिड, यहाँ बेस, यहाँ 14 होता है, यहाँ 7, और यहाँ पे आपका 0 से लेकर 7 तक स्टार्ट होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, बेस और एसिड जब आपस में मिलते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनता है, ना तो वो एसिड रहता है ना वो बेस। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलोगे आप, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। NaOH प्लस HCl चेंज इनटू NaCl प्लस में वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द इफेक्ट ऑफ बेस इज nullify an acid and vice versa to give salt and water. Reaction of metal oxide with the acid, metal oxide plus acid, salt plus water। अब ये क्या कह रहा है, मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड चेंज इनटू द साल्ट प्लस में वाटर, CO प्लस में HCl चेंज इनटू CuCl2 प्लस में H2O। तो आपको पता होना चाहिए मेटल ऑक्साइड के साथ भी क्या निकालेगा, वो वाटर निकालेगा और साल्ट निकालेगा। जैसे Cu है, मेटल ऑक्साइड है, क्या डाला उसमें, HCl चेंज किस में होया, CuCl2 प्लस H2O में। नोट, appearance of green color of the solution become because of formation of CuCl2। Metallic oxide are said to be basic oxide because they give salt plus water on reacting with acid। बेसिक्स ऑक्साइड बोलते हैं, इनका दूसरा नाम है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, अगर वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तो क्या निकाला इसने, साल्ट प्लस में वाटर। ये एक फॉर्मूलाज की तरह है, ये जो आपके बहुत सारे टाइप्स हैं कि हाँ आपका वाटर के साथ क्या देगा, एक मेटल के साथ क्या निकालेगा, मेटल कार्बोनेट के साथ क्या निकालेगा। तो आपको ये फॉर्मूला की तरह 1-2 बार उसको रिमेंबर करना है, फिर आपके दिमाग में ये सेट हो जाएंगे। नोट, नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑन रिएक्टिंग विद अ बेस दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ये क्या निकालते हैं, इनको एसिडिक बोलेंगे। नॉन मेटालिक किसकी तरह काम कर रहे हैं, एक एसिड की तरह, क्योंकि सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं।
ऑल एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, इनके अंदर से क्या निकल जाए, पास होती है इलेक्ट्रिसिटी। ग्लोविंग ऑफ बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। ये एक्टिविटी करनी है आपको, एनसीईआरटी बुक में गिवन है। जब देखते हो इस एक्टिविटी को करके तो एसिड के अंदर जब पता चलता है कि बल्ब ऑन हो गया इस एक्टिविटी से, इसका क्या मतलब है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एसिड और बेस इन अ वाटर। HCl plus H2O change into H3O plus Cl negative. H3O plus hydronium ion cannot exist alone. It exists as H positive, H3O positive hydronium ion, H positive plus H2O, H3O positive। तो ये आपका वो एसिड के साथ क्या कर आया, एसिड के साथ आया आपका H प्लस में H3O चेंज इनटू H3O पॉजिटिव, बेस के साथ Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। Alkalis all base donate dissolve in water, and alkali is a base that dissolve in water. Common alkalis are NaOH। और alkalis क्या होंगे, all bases do not dissolve in water। इसका क्या मतलब है, सारे के सारे ये बेस हैं वो किस में डिज़ोल्व नहीं होते, वाटर में। एंड alkali is a base that dissolve in a water। तो वो बेस जो पानी में घुल जाता है उसको क्या बोलोगे, alkalis। NaOH KOH, अभी आपने ऊपर देखा NaOH की जो रिएक्शन थी वो क्या थी, NaOH प्लस H2O, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। क्योंकि इसका रीजन तो बता दिया, एल्कलीज तो वही होंगे जो सारे के सारे पानी में घुलेंगे। इसका क्या मतलब है, कुछ बेस बचे हैं जो एल्कलीज नहीं हैं। ठीक है। प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हेन while mixing acid or base with water. The acid must always be added to the water with constant stirring as it is highly एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मैंने बहुत बार बताया है आपको, बाहर निकलेगी। तो जब आप एसिड और बेस को मिला रहे हो, एसिड बेस वाटर में मिला रहे हो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, तो उसको ध्यान से करें। When acid or base is mixed with water, they become dilute. This result in decrease the concentration of H3O positive OH negative per unit volume in acid and base respectively। जब ये पानी में घुलते हैं एसिड और बेस तो ये डाइल्यूट बन जाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। Strength of acid and base depend on number of H positive ion and OH ions produced respectively। अब ये कह रहा है कि स्ट्रेंथ कौन कितने ताकतवर है। अभी आपको बोला HCl है, उसकी आपको कैसे पता चलेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके H पॉजिटिव से पता चलेगा, और बेस का किससे पता चलेगा, नंबर ऑफ OH आयन से पता चलेगा, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन से। विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर we can find that the strength of an acid or a base. This indicator is called pH scale। अभी ये मैंने आपको बताया था, pH स्केल ऐसे होता है 0 से लेकर 14 तक मिड में आपका न्यूट्रल होता है, मीन्स वाटर। यहाँ एसिड होते हैं और यहाँ पे बेस होते हैं। न्यूट्रल वाटर इन अ न्यूट्रल, ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है। अब आपसे पूछेगा कि pH वैल्यू स्पेसिफिक की कितनी होती है, सबकी तो नहीं पूछता। डार्क रेड है 0,
पीएच वैल्यू 0 है तो क्या देखें, कलर ऑफ द पीएच पेपर क्या होगा, डार्क रेड, रेड कलर का होगा। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ हाईली एसिडिक, बहुत बहुत एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको बोलते हैं ना वो वाला होगा। कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग, अगर आपसे पूछा जाए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, जिसका पीएच वैल्यू 0 होगा। वेरी हाई एच पॉजिटिव आयन आर वेरी हाई, OH नेगेटिव आयन आर वेरी लो। 4 ऑरेंज और येलो कलर का होगा, अगर उसका पीएच वैल्यू है एसिडिक होगा, हाई H पॉजिटिव, OH होगा नेगेटिव। आप स्केल बना के देख लो, इससे उधर कम, उससे उधर ज़्यादा। तो जो इधर इधर एसिड ज़्यादा होते धीरे धीरे जाएगा, वो एसिडिक नेचर उसका कम होता जाएगा। वो धीरे धीरे यहाँ से इधर जाएगा तो एसिडिक नेचर कम होता जाएगा। ग्रीन कलर है तो मतलब वो 7 है उसका पीएच, न्यूट्रल होगा, इक्वल इक्वल दोनों का, क्योंकि 7 बीच में होता है, मिड में होता है, तो दोनों का 7 नंबर होगा। ब्लिश ग्रीन और ब्लू अल्कलाइन, अल्कलाइन लो एंड हाई। डार्क वॉयलेट, मतलब अगर आपसे पूछें इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच स्केल, इसके ज़रूरत क्या है हमारी लाइफ में। इम्पोर्टेंस ऑफ अ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच लेवल ऑफ आवर बॉडी regulate our digestive system. In case of indigestion, our stomach produce acid in a very large amount. यहाँ देखें, देखो आप कहते हैं ना कि मेरे को एसिडिटी हो गई, तो आप क्या करते हो, आपकी बॉडी है ना ज़्यादा एसिड निकालने लग जाती है। तो उसके लिए क्या यूज करते हो आप, इनो, जिसको आप क्या कहते हो, चूना एक तरह से लेते हो। इसका क्या मतलब है, आप इनो ले रहे हो या चूने की फॉर्म में होता है जो सब कुछ है, तो इससे क्या होता है, वो एंटी एसिड होता है। तो एसिड पीएच का बहुत ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। अगर हमारी बॉडी का पीएच स्टमक का थोड़ा सा चेंज हो गया तो हमें क्या होगी, एसिडिटी। तो इसका हमारी डेली लाइफ में ये वाला बहुत बड़ा रोल है। अब रेन वाटर, अगर रेन वाटर का जो पीएच 5.66 से कम हो गया, जिसको क्या बोलोगे आप, एसिड रेन, उससे बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अब जो रेन वाटर कहाँ गया, रिवर में क्या हो गए, बहुत सारे जो हैं सर्वाइव करते हैं पानी में, एक्वेटिक लाइफ, उनको प्रॉब्लम होगी, वो वहाँ मर जाएंगे। तो बड़ी प्रॉब्लम यही होगी एसिड रेन की। नेक्स्ट है पीएच ऑफ द सोइल, प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर अ हेल्दी growth. If the pH soil of any particular place is less or more than the normal, the अब ये बोल रहा है कि अगर जिस मिट्टी में फार्मर पौधे लगा रहा है, अगर वो अच्छी नहीं है, उसका पीएच वैल्यू अच्छा नहीं है, तो उसमें अच्छी फसल नहीं होगी। इसी तरह से आवर बॉडी फंक्शन बिटवीन द रेंज ऑफ 7.0 to 7.8, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली द नैरो रेंज ऑफ द पीएच चेंज। जो हमारी बॉडी है इसी रेंज के अंदर होती है। तो हमारी बॉडी का रेंज बोले तो क्या होगा, 7.0 to 7.8। टूथ डीके एंड पीएच, bacteria present in the mouth produce acid by the degradation of the sugar food bacteria remaining in the mouth using toothpaste which is generally, देखो हम क्या करते हैं, डेली ब्रश करते हैं, डेली ब्रश नहीं करते तो एसिड हमारे माउथ के अंदर एसिड है वो बढ़ जाएगा, एसिड बढ़ गया, एसिड बढ़ने से क्या होगा, टूथ टिक्के होगा, हमारे दांतों में कीड़ा लग जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम करते हैं एक
ऐसी टूथपेस्ट का यूज़ जिसमें क्या होगा, बेस। नेक्स्ट है बी स्टिंग और नेटल स्टिंग, मतलब जो आपकी मधुमक्खी हैं वो काट लेती हैं। तो सबसे मेन क्वेश्चन पूछता हो कि वो उसमें क्या कौन सा एसिड होता है, मैथोनिक एसिड होता है, विच कोज पेन एंड इरिटेशन व्हेन वी यूज ए वीक बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन इट वी गेट रिलीफ। जब हम कोई ना कोई बेस लगाते हैं तो हमें क्या होगा, थोड़ी स्मेलिंग भी कम होगी हमारी बॉडी की, और स्वेलिंग भी कम होगी, और इरिटेशन भी कम होगी। नेक्स्ट है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। इस कॉमन साल्ट से क्या क्या बनते हैं। सोडियम क्लोराइड इज नॉन एज कॉमन साल्ट, जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं। इट इज़ कॉमन सोडियम क्लोराइड NaCl, क्या बोलते हैं इसको, NaCl, जो हम कहाँ से ड्राई करते हैं, सी वाटर से। रॉक साल्ट इज ब्राउन कलर लार्ज क्रिस्टल। NaCl क्या होगा, नमक। यहाँ सोडियम क्लोराइड की बात चल रही है, कॉमन सोडा NaCl, ये हमें कहाँ से मिलता है, सी वाटर से। रॉक साल्ट इज ब्राउन कलर लार्ज क्रिस्टल, दिस इज माइन लाइक कोयल। Common salt is an important raw material for many material of a daily use such as sodium hydroxide, इसके से होता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी बात करेंगे अभी हम, कैसे बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय मेथड कॉल्ड chloralkali called because we get chlorine and base in this। हमने क्या डाला, नमक प्लस वाटर, क्या बना, NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इससे क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपसे पूछ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम सब पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्स प्लस क्लोरीन, तो बना आपका CaOCl2। इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, CaOCl2, और क्या निकलेगा, H2O। याद रहे केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और इसका जर्नल नेम। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 NH चेंज इंटू NH4 N प्लस NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम है इसका। CO2 इन हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड के लिए यूज होता है। इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर के लिए यूज होता है। बेकिंग पाउडर कैसे बनाएगा आपका, NaHCO3 में हाइड्रोजन डाल दिया तो आपका क्या बना, CO2 प्लस H2O, साल्ट ऑफ एसिड वॉशिंग सोडा। इसका यूज़ होता है आपका, वॉशिंग सोडा का यूज कैसे बना वॉशिंग सोडा, Na2CO3, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको बिल्कुल अच्छे से। Na2CO3 प्लस वाटर, क्या बना, Na2CO3 प्लस 0.10H2O, Na2CO3 10H2O। कहाँ पे यूज़ होता है ये, शॉप में, ग्लास में, पेपर इंडस्ट्री में। बहुत अच्छा सफाई करने के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि वॉशिंग सोडा है ये। अगर आपने देखा होगा जो डिटर्जेंट है वो खारे पानी में भी कपड़े धो सकता है, तो इसी की वजह से होता है वो। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जिप्सम का कैसे होगा आपका, वो देख लेना। जिप्सम आपका है आपका CuSO4.H2O, और जब इसका हाफ कर देते हैं CuSO4.12H2O, इसको बोलेंगे आप प्लास्टर ऑफ
Paris. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड एज ए प्लास्टर फॉर फ्रैक्चर्ड बोन। बोन पे जो लगाते हैं हम, आपको पता होगा वो वाइट वाइट जो लगाया जाता है, आपकी हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। CaSO4.H2O प्लस हाफ 1.5 water change into CaSO4 2H2O. Use of plaster of Paris making toy decorative material and smooth surfaces. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।